मेरी ऊंची है, कमिश्नर मेरा साला। नाम लेते मेरा करते पुष्का बोल बाला। मियाँ बीबी राजी तो क्या करोगे बाजी? थैंक यू जीजा जी। वाइफ की बहन को साली कहते हैं, वाइफ की बहन को साली कहते हैं, जला दो दिए तो दिवाली कहते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली साली साहबा। भाई वाइफ के भाई को साला कहते हैं, वाइफ के भाई को साला कहते हैं, लूट जाए सब कुछ तो दिवाला कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। प्रीति भाभी कहीं नजर नहीं आ रही? वो जरा मायके तक गई हैं। खुशियों का त्योहार है, मिठाई वगैरह देने गई होंगी। नहीं नहीं, नाराज होके गई हैं। जी वो तो कभी नाराज नहीं होती। भाई नाराज करना पड़ता है, अपने आप कौन नाराज होता है? जी वो मेरा जीजा ना पशु गायक, उसने नाराज होकर मेरी बहन को यहाँ भेज दिया, मैंने आगे नाराज होकर प्रीति को उसके भाई के घर भेज दिया। आप दोनों मियाँ बीवी अलग अलग दिवाली मनाते अच्छे लगते हैं क्या? ये बात प्रीति को कौन समझाए? ये बात आपको समझनी चाहिए भट्टी साहब। भाई गलती उसकी है। अब जब प्रीति को अच्छी तरह पता है कि मेरे जीजे का गुस्सा ठंडा हो चुका है और मेरी बहन खुशी खुशी वापस जा चुकी है, उसे भी तो खुशी खुशी यहाँ वापस आ जाना चाहिए। अगर आप फोन करेंगे तब भी तो वो वापस आएंगी। अरे सांप सीढ़ी खेल रहे हो? नहीं बूजी, हम रंगोली बना रहे हैं। समथिंग डिफरेंट। सांप सीढ़ी रंगोली बहुत सुंदर बनाई है। लुक एट द स्नेक्स। तुम ऐसे करना, ऐसी रंगोली मेरे घर में बनाना, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी को सांप और चूहे इतने पसंद है ना। ठीक है दीदी, जब हम अपने घर जाएंगी ना तो हमको अपने साथ ले जाना। अपने घर? पुत्र, जसपाल का फोन नहीं आया था तो उसे तू ही कर लेती। दिवाली के टाइम पे नाराजगी अच्छी नहीं प्रीति दीदी। ठीक है, फिर मैं उनको फोन करके कह देती हूँ कि आप 15 अगस्त को नाराज हो जाना। भाई चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जीजा जी ने जब नाराज होना है तब होना ही है। पर वीर जी, नाराज होने का कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। अब देखो ना, जीजा जी के जीजे के स्टेज शो पर लोगों ने अंडे और टमाटर फेंक दिए और उनकी फ्रस्ट्रेशन निकाली उन्होंने मुझ पर, यानी कि अपने साले पर। जिस तरह का बेहुदा गाना हमारे जीजा जी भल्ला साहब पशु मेले में गा रहे थे, अंडर और टमाटर तो पड़ने ही थे। पता क्या गा रहे थे? मेरे मुंह ते नौंदे राम मारे, मैनू सांब पतलिए नारे, निबांदर सजना दा। दीदी आपका फोन। उनका फोन है। हेलो, क्या हो रहा है? बस मजे हो रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई यहाँ मिसेस बावला आई हुई हैं, वो कह रही हैं कि प्रीति को शर्म नहीं आती है, अकेले अकेले दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। तो आपने तो मुझे वापस बुलाया ही नहीं। बुलाने का क्या मतलब है? मिसेस बावला कह रही हैं कि प्रीति को खुद नहीं पता कि दिवाली पे गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए। आप कहते हैं तो मैं आ जाती हूँ। मैंने क्या कहना, मिसेस बावला ही कह रही है। मिसेस बावला कह रही है? मैं भी कह रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हो गई सुलह। जीजा जी का गुस्सा ठंडा हो गया? गुस्सा तो तुम्हारे जीजा जी का तब भड़केगा जब उन्हें पता चलेगा कि भजन चड्डा के बेटे राजा के साथ आप लोगों ने टिम्मी का रिश्ता पक्का कर दिया है। तब की तब सोचेंगे। अब दिवाली तो एंजॉय कर लो। बोलो जय लक्ष्मी माता की जय। जय माता जी जय। हैप्पी दिवाली बेटा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। चड्ढा साहब घर पे हैं? हाँ जी, आइए आइए। मॉम, डैड, डैड, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। टैक्स वाले डैड, रेड नहीं पड़ी है, टिम्मी के मॉम डैड आए हैं, टिम्मी के। तुमने तो हमें डरा ही दिया था, यूं कह के संधू साहब आए। जल्दी चलो जल्दी। सत श्री अकाल संधू साहब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको जी। आइए बैठिए। आइए। संधू साहब, आपने क्यों तकलीफ की? इतना थोड़ा सा सामान था, राजे को भेज के मंगवा लेते। मिठाई की बात नहीं होती जी, बात तो मिलने जुलने की होती है। बिल्कुल जी, मिठाई का कौन भूखा होता है? मैं हूँ जी। मिठाई का नाम सुनते ही मुझे भूख लग जाती है। दबा के मिठाई खाने के बाद मैं 8-10 रोटियों से ज्यादा खा ही नहीं सकता। सच। दिवाली के दिनों में मिठाई खाई ही कहाँ जाती है भाई साहब? मैंने सुना है कि बड़ी मिलावट होती है। इसीलिए बहन जी हमने अपने बेटे को डॉक्टरी कराई है। क्यों? इसलिए कि पहले दबा के मिठाई खाओ, फिर दबा के दवाई खाओ। जी, टिम्मी की पढ़ाई कब खत्म होगी?
क्यों ज्यादा पढ़ी लिखी बहू से तुम्हें घबराहट होती? नहीं जी, मैं तो इसलिए पूछ रही थी ताकि हमें आइडिया हो जाए राजा और टिमी की सगाई कब होगी, शादी कब करनी है। देखिए अभी तक जीजा जी से बात भी नहीं हुई है। जीजा जी? इसका मतलब जीजा जी अभी फिर बीच में बैठेंगे? ओहो भाई साहब, जीजा जी को हम धीरे धीरे मना लेंगे। आप अभी बस दिवाली की ये मुबारकबाद स्वीकार करें। जसपाल जी, दिवाली आई खड़ी गिफ्टों शिफ्टों का क्या करना है? वही मैं सोच रहा था कि गिफ्ट रखने के लिए हमें एक अलग कमरा खाली कर लेना चाहिए। मैं गिफ्ट देने की बात कर रही हूँ, लेने की नहीं। हमने गिफ्ट किसको देने हैं? जितने भी बड़े ऑफिसर होते हैं वो गिफ्ट लेते हैं, देते नहीं है। तुम कब से बड़े अफसर हो गए? साधारण से तो सोशल वर्कर हो। मैं एक सोशल वर्कर के साथ साथ एक IAS ऑफिसर का जीजा भी तो हूँ। तो क्या जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन या संधू के जूनियर होंगे वो गिफ्ट देने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्या सोचेंगे? यही कि पहले जीजा जी को गिफ्ट दे के आओ, जीजा जी खुश तो संधू साहब खुश। कई लोग जो वैसे रिश्वत देने से शर्माते हैं, वो दिवाली वाले दिन अपने अफसरों को कितने महंगे महंगे गिफ्ट दे देते हैं रिश्वत के तौर पे। मुझे आइडिया आ रहा है क्यों ना मैं एक ब्राइबरी गिफ्ट शॉप खोल लूं। इतने लोग अपने अफसरों को गिफ्ट देते हैं, वो सारे हमारी दुकान से गिफ्ट खरीदेंगे। ब्राइबरी गिफ्ट शॉप? अजीब आइडिया है। मुझे लगता है कोई गिफ्ट लेके आ गया। दिवाली मुबारक हो मैम। हाँ मुबारक हो, आइए आइए। सत श्री अकाल सर, दिवाली मुबारक हो सर। भाई तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है भाई। मुझे लगता है कि समाज सेवक हो। यहाँ तुम अंधों को सड़क पार करा रहे थे तब देखा तुम्हें। आप इतने बड़े समाज सेवक हो, मुझे भी कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। तो प्रीति बड़े अच्छे मौके पर आया, इसे क्यों ना गिफ्ट शॉप पर ही हेल्पर रख ले। थैंक यू सर, थैंक यू। शाबाश, दिवाली मुबारक हो तेरे। संधू को हमारे बिजनेस का कोई फिक्र ही नहीं है। उसे कम से कम ये नोटिस निकालना चाहिए था कि एक्साइज एंड टैक्सेशन महकमे के किसी अफसर को भी कोई